हेलो दोस्तों, दिस इज डॉक्टर विमल तिवारी। आज फिर से आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास पेशेंट हैं जिनका मैंडिबुलर सेकंड मोलर को जस्ट एक्सट्रैक्ट करना है, दांत को निकालना है। तमाम पेशेंट बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं कि डॉक्टर साहब दांत मत निकालिए, दांत निकालते समय दर्द होगा। तो मैं आपसे यही बार बार कहने का प्रयास करता हूँ, यदि हमारे यहाँ दांत निकालते समय दर्द हुआ तो पैसा वापस कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोगों से यही कहते हैं कि दोस्तों सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी का कोई पेशेंट दांत निकलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको एक एक्सरेज मस्ट है। विदाउट एक्सरेज कभी भी दांत को मत निकलवाइए, नहीं तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम बन सकती है। कई बार ऐसा होता है कि दांत निकालते समय कुछ रूट पीसेस रह जाते हैं जो फ्यूचर में प्रॉब्लम करता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि दांत को अगर आप निकलवाना चाहते हैं, टूथ को एक्सट्रैक्शन करवाना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सरेज मस्ट है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना। दिस इज़ प्रो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ एलिवेटर, दैट इज़ माय फेवरेट, काउ हॉर्न फोर्सेप्स। अगर आपको मोलर मैंडिबुलर मोलर टूथ का एक्सट्रैक्शन करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप काउ हॉर्न फोर्सेप्स यूज़ करिए। मैं कह रहा हूँ आपके 99% टूथ के ब्रेकेज के चांस ख़त्म हो जाएंगे। आप काउ हॉर्न मोलर का इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पेशेंट का टूथ का एक्सट्रैक्शन करना कैसे है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे पेशेंट का हमें पूरा प्रयास है कि दांत निकालते समय या निकालने के बाद कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं बार बार आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले गम्स को आप टच करिए। गम्स से ये होता है कि आपका जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट है पेशेंट में कम्प्लीटली इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, इससे क्लियर हो जाता है। मुँह खोलिए भैया, आखिर ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि एनेस्थीसिया का इफेक्ट हुआ है। फिर आप पेशेंट से बात करिए कि आपको कोई दर्द है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट जब कहें उनको दर्द नहीं है तभी आपको दांत को निकालना है। कभी ये गलती मत करिए कि पेशेंट को दर्द बना हुआ है, आप टूथ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बार बार पेशेंट करें नहीं आपको दर्द नहीं होगा, ये गलती बिल्कुल मत करिए। प्रॉपर एनेस्थीसिया अगर आप प्रॉपर ब्लॉक दिए हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि हमारे पेशेंट को या किसी भी पेशेंट को कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। अब हम जस्ट आपको जैसे बताते हैं कि आफ्टर प्रो आप, दिस इज एलिवेटर। इंपॉर्टेंट है कि एलिवेटर आपको यूज करना है। कई बार हमने बताया आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इसको फिंगर को यहाँ पे रखिए कि गलती से कभी स्लिप ना हो, हमारे पेशेंट को इंजरी होने का कोई नुकसान होने के चांस बिल्कुल ना रहे। ठीक है, आप देखते रहिए कि टूथ को कैसे एक्सट्रैक्शन करना है। आपको देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आप मेरी लेफ्ट हैंड की तरफ आप ध्यान दीजिए कि लेफ्ट हैंड के जितने फिंगर्स हैं सब अपना वर्क कर रहे हैं। आप हमारे दोनों फिंगर को देखिए, टूथ के सॉकेट को, मिस बोन्स को होल्ड करेगा, और हमारे इस फिंगर को आप नोटिस करेंगे तो मैंडिबल्स को होल्ड किए हुए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि हमारे पेशेंट कोई प्रेशर ना लगे। हाँ, चलिए हम जस्ट चेक करते हैं। कभी क्या है, कभी दांत को निकालना नहीं है, अभी जस्ट हमें चेक करना है कि पेशेंट के टूथ जो मोबिलिटी कैसी है, कि हल्का सा मोबिलिटी देना है, इसे मूवमेंट देना है। ठीक है, जस्ट ये क्या है, हमें लग्जेट करना है। मुकुली भी जस्ट एकदम रिलैक्स रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। जस्ट आप देखिए, निकालने के तो मैं 1 सेकंड में निकाल लूँ, बट आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये प्रोसेस कैसा होता है। सबसे आप इंटरडेंटल स्पेस में जस्ट अपने एलिवेटर को आप इंसर्ट करिए, उसके बाद लग्जेट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, ये चीज़ ध्यान देना है, कभी उल्टा लग्जेट मत कर दीजिएगा, नहीं तो कई बार होता है कि डॉक्टर कुछ है, दांत कोई और निकाल रहे हैं, निकल कोई और गया, जस्ट थोड़ी सी गलती की वजह से। ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए, आपने जस्ट किया, एक बार आप कुल्ली करिए। अभी हम पेशेंट से देखते हैं, चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं। मुँह खुलिएगा, जस्ट आखिरिएगा, मुकुलिएगा, 1 सेकंड है, कुछ करेंगे नहीं। आप देख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जस्ट टूथ को करना है। उसके बाद देखिए, अभी हम पेशेंट से बात करते हैं, जब वो पेशेंट कहेंगे तभी उनका दांत निकालेंगे। एक बार कुल्ली करिए, फिर दांत निकालता हूँ आपका। देखिए, आप देख सकते हैं, ये चीज़ है, ये आपका मोलर है। अभी एक बार पेशेंट से बात करते हैं। मुँह खोलिए, कोई दर्द तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसका दांत है भैया, आँख खोलिए, ये किसका दांत है? आपका दांत निकल गया और आपको पता ही नहीं है। कैसा लगा आपको ट्रीटमेंट, आप बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, जैसा आपको लगा बात को। बहुत बढ़िया, ऐसा होना भी नहीं डॉक्टर, बिल्कुल भी नहीं पता चला। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी आपके सामने हमने लाइव किया हुआ है। ठीक है, हमारे पेशेंट का आप देखिए कि कैविटी कितना है। मेरे यहाँ यदि दांत निकालते समय दर्द होता है तो आपको पता है पैसा वापस कर दिया जाएगा, और ये भी आपको पता है कि अभी तक हमने 40,000 दांत निकाल चुके हैं, लेकिन किसी एक भी पेशेंट को 1 भी रुपया वापस नहीं करने की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है,
बहुत बढ़िया लगा है। हाँ, बहुत अच्छा हुआ है, बढ़िया है। अभी हमने टूथ का एक्सट्रैक्शन किया हुआ है, मुँह खोलिएगा भैया। सबसे इम्पोर्टेंट है टूथ को प्रॉपर एक्सट्रैक्ट करिए, ज़रा सा भी ब्लड नहीं आने पाए। इम्पोर्टेंट ये भी है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ डेंटिस्ट दांत को निकालते हैं, डॉक्टर साहब ब्लड बहुत ज़्यादा निकला, तो मैं समझ नहीं पाता कितना ज़्यादा ब्लड वो निकाल दिए पेशेंट का। अगर आप प्रॉपर तरीके से टूथ का एक्सट्रैक्शन करेंगे, दांत को निकालेंगे, तो ब्लड आपकी बहुत नॉमिनल है, अदरवाइज ज़्यादा ब्लड आपका नहीं निकलेगा। मैं करूँ ब्लड निकलेगा ही नहीं, बहुत रेयरली है। ठीक है दोस्तों, ताकि दोस्तों देख सकते हैं आप टूथ के सॉकेट को, मुँह खोलिए, पास में करो, अच्छा खासा मुँह खोलिएगा, आकर जस्ट आपको कॉटन को रिप्लेस करना है। थोड़ा कॉटन और दो, ऐसे कॉटन दबा के रखना है। बंद करिएगा, दबाइए आराम से। अब सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, थोड़ी सी मेरी बात को 2 मिनट ध्यान दीजिएगा कि जैसे टूथ का एक्सट्रैक्शन कराते हैं तो कुछ पेशेंट परहेज प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं भी आप स्टेट में हो, इंडिया में या वर्ल्ड वाइड दुनिया में कहीं भी आप हो, अगर टूथ का एक्सट्रैक्शन आप करा रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन कर रहे हैं। ओरल हाइजीन इन द सेंस आपको याद रखना है कि जैसे आपने दांत को निकलवाया, अभी हमने लाइव आपके सामने दिखाया, टूथ का एक्सट्रैक्शन किया, मेडिसिन लगा के कॉटन को रोल करके हम उसके अंदर सॉकेट के अंदर रिप्लेस कर दिए और प्रेस कर दिए, ताकि ब्लड ना आए और जख्म की हीलिंग बहुत अच्छी हो जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो मिनिमम आप प्रयास करिए कि कम से कम 1 आवर्स, 1 घंटे आपको कॉटन दबा के रखना है। जस्ट आफ्टर 1 आवर कॉटन को रिमूव करना है, मेडिसिन को लेना है, दोबारा कॉटन को डाल देना है। इससे क्या होगा, कोई ब्लड नहीं होगा, कोई जख्म नहीं। जो भी आपको खाना है लिक्विड फॉर्म में आपको लेना है, कोई गर्म चीज़ नहीं लेनी है, ठंडी चीज़ लेनी है, और आपको कॉटन थोड़ा सा लगा के रखना है। जब भी कुछ खाइए, प्रयास करिए कि जख्म के अंदर कुछ भी खाना फंसने ना पाए। मैं गारंटी लेता हूँ कि 2-4 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर आपका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा, हीलिंग प्रॉपर हो जाएगी, कोई दर्द कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाला है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं, आपको कोई डर लग रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर विमल तिवारी, बिलवार रोड, सुजानगंज, जौनपुर। थैंक यू।